हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स का। तो पहले हम क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। स्क्रीन के सामने आपकी क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। पहले हम क्वेश्चन को गो थ्रू करके फिर हम इसकी एक डायग्राम बनाकर फिर हम इसको सॉल्व करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है सिलेंडर की, और डायमीटर दी है सिलेंडर का 1.4 सेंटीमीटर। एक कोनिकल कैविटी, एक कोन शेप की कैविटी है ऑफ द सेम हाइट, जिसकी हाइट भी सेम है और डायमीटर भी सेम है, इज़ हॉलोड आउट। उसको वहाँ पे उससे निकाला जाता है। फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग जो सरफेस एरिया है वो कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया उस मतलब उसका सॉलिड का, आप समझ रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब जिसमें पहले सिलेंडर भी था, ठीक है। सिलेंडर के बाद अब आपने उसमें एक कोनिकल कैविटी भी जो थी सेम हाइट सेम डायमीटर की, इस हॉलोड आउट, उसको हॉलोड आउट किया, ठीक है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया पे हमें इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया में आपको पता है कि उसमें हमें बेस भी कंसिडर करनी पड़ती है। तो एक सिलेंडर है, एक आपका कोन है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, आपको उसमें बेस को भी कंसिडर करके चलना है, ठीक है। अब आप इसमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी लगा सकते हो सिलेंडर का, लेकिन फिर आपको उसमें बेस को अलग से कंसिडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में आपका बेस नहीं आएगा, तो हमें इसमें बेस को अलग से कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें कर्व सरफेस एरिया उसमें कोन का भी लगा सकते हो, कोन प्लस सिलेंडर प्लस बेस। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको समझ में ये अच्छे से क्वेश्चन आ जाएगा। 1 सेकेंड। तो सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका बेस आ गया यहाँ पर, ओके। उसके बाद आपने कोनिकल कैविटी बनानी है इसमें, इस शेप की तरह, बिल्कुल इसके मतलब सेंटर पॉइंट में यहाँ पर लग रहे, और यहाँ पे आप इसका तो ये आपकी डायग्राम निकल के आ गई है, ठीक है। तो इसमें जो है सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें जो डायमीटर है वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, और इसमें जो हाइट निकल के आ रही है है 2.4 सेंटीमीटर। ये हाइट निकल के आ रही है, ये इसका बेस निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डायग्राम आपको क्लियर हो गई। ये जो रेडियस है आप देख रहे हैं इसको मैं लाइन को नीचे एक्सटेंड कर देता हूँ। जो आपका सिलेंडर का रेडियस है वही आपका कोन का भी रेडियस है। जो डायमीटर सिलेंडर का है वही डायमीटर कोन का भी है। ये जो पोर्शन है ये इसमें से सेम हाइट का एक कोन की शेप का सिलेंडर के अंदर से चीज़ को निकाला गया है। आप समझ रहे बात को। तो इसका मतलब हमें इस पूरा जो रिमेनिंग पोर्शन है, आप समझ रहे हैं, इसका हमें पूरा एक किस्म का आपको एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें बेस भी आएगा, ओके। इसमें आपका बेस भी कंसिडर होगा। तो अब कर्व सरफेस एरिया निकाल लो आप, कोन का प्लस सिलेंडर और प्लस बेस को भी कंसिडर करके आपको चलना पड़ेगा। कर्व में आप यूज़ कर रहे हो तो आपको उसको बेस को भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ओके। तो हम अब क्या करते हैं,
सबसे पहले तो हमें स्लांट हाइट चाहिए। अब देख रहे हैं, तो पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8th एक्सरसाइज 12.1 का। ओके, तो अब आप इसमें देख सकते हैं, ये तो सेंटर पॉइंट आ गया, ये आपका आर है, ठीक है, आर सेम है, और हाइट भी, ये डिस्टेंस भी आपको पता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा जो हाइट आपको दी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइट, ये स्लांट हाइट को कैलकुलेट कर लूँगा इसकी, कोन की। ओके, तो पहले मैं इधर लिख लेता हूँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन किसके बराबर होगा, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो डायमीटर हमारा कितना था, ये था 1.4/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है आपकी 0.7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका रेडियस आ गया। हाइट आपको दी हुई है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है आपकी, 2.4 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट क्या होगा आपका, स्लांट हाइट क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो स्लांट हाइट क्या है मेरी, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है, स्लांट हाइट एल का स्क्वायर। तो बेस आपका यहाँ पर क्या, आर मैंने निकाल लिया, 1.7 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एल का स्क्वायर एज इट इज़ ही लेता हूँ, ठीक है। इनका स्क्वायर कर लेता हूँ, 0.7 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर कितना होता है, 5.76। ओके, ये आ गया। फिर L का जो स्क्वायर है, इन दोनों को ऐडअप कर लूँगा तो कितना आ जाएगा, 6.25। ओके, तो L कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 6.25। ओके, और ये वैल्यू जो आप इसका अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आती है, सिंपल अंडर रूट है जो आपने 8th क्लास में भी सीखा है, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी L की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और बेस को कंसिडर कर लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड, या सरफेस एरिया भी ले सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व छोड़ देता हूँ मैं, सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। जो बेस ऑफ सिलेंडर है वो सर्कल की शेप में, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या बन जाएगा आपका सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस कोन का कितना बन जाएगा, पाई आर एल प्लस बेस का कितना बन जाएगा, सर्कल की शेप में पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं सारी आर की वैल्यूज़ को सेम लूँगा। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी कैपिटल आ रहा है, यहाँ पर भी कैपिटल आ रहा है, यहाँ पर भी कैपिटल आ रहा है, क्योंकि सबका रेडियस सेम है। इसका रेडियस भी सेम है कोन का, और सिलेंडर का रेडियस भी सेम है, और ये वाला रेडियस भी सेम है आपका सर्कल का, बेस ऑफ द सिलेंडर का, ठीक है।
अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब मैं इसमें कॉमन निकाल लूँगा, पाई आर और पाई आर कॉमन है। ये कॉमन निकालना ज़रूरी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा क्वेश्चन। पाई आर मैंने बाहर निकाल लिया, इधर क्या बच गया 2h, इधर l, पाई आर बाहर निकल गया, एक r बच गया। अब देख पा रहे हैं, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 22/7 इंटू r कितना था मेरा, r मैंने निकाल लिया था ऊपर ही, r मेरा था 0.7, तो ये आ जाएगा 7/10। 0.7 था तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल हटा दिया मैंने। 2 इंटू मेरी हाइट कितनी है 2.4, फिर मेरा इधर क्या बचा एल, स्लांट हाइट कितनी आ गई मेरी 2.5, प्लस यहाँ पे और क्या बचा आर मेरी वैल्यू कितनी थी 0.7, तो वो 0.7 को मैं इधर लिख लेता हूँ एज इट इज़। ये आ गया मेरा, आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। ये 7 और ये 7 कैंसिल, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, करूँगा नहीं, मैं इसको डेसिमल में लिख लूँगा। ये बन जाएगा मेरा 22.2, ठीक है। 10 इसके नीचे चले जाएगा 22 के, तो वो बन जाएगा, डेसिमल में लिखूँगा 2.2। ये बन जाएगा मेरा, इसको मल्टीप्लाई करके 4.8। सिंपल ऐड कर लूँगा मैं, ऐड और मल्टीप्लाई से, डिवाइड में मैं जाऊँगा ही नहीं। ओके, अब ये जो 2.2 है इसको एज इट इज़ अभी भी मैं ऐसे ही रखूँगा। 2.2, 4.8, इन दोनों को ऐड कर लूँगा, कितना आ जाएगा 3.2। फिर इन दोनों को ऐड कर लूँगा, वैल्यू आ जाएगी मेरी 2.2, इन दोनों को ऐड करके मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 8, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर आगे सॉल्व करके इसको आपको बताऊंगा कि आगे इसकी क्या वैल्यू निकल के आती। तो अब जब मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा 2.2 इंटू 8 को, तो मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये दिस इज़ माय फाइनल आंसर, दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। और सेंटीमीटर में भी निकाला, पेपर में भी उन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर ही पूछा हुआ था, मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में ही इसको आगे सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपने पीछे आंसर चेक कर सकते हैं, अगर आपने पीछे देखना होगा पीछे देख लीजिए। अगर इसको मैं अप्रॉक्सीमेट भी हम इसको करके लिख सकते हैं, अगर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर अप्रॉक्सीमेट उन्होंने किया है, तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। तो पीछे एनसीईआरटी की बुक में पीछे जो आंसर है वो 18 दिया हुआ है, तो इसको इन्होंने अप्रॉक्सीमेट कर लिया है। 17.6 एग्जैक्ट निकल के आ रहा है, इसको उन्होंने अप्रॉक्सीमेट कर लिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ ऑल्सो द करेक्ट आंसर, दोनों करेक्ट आंसर हैं। नंबर ये दिस इज़ द मोर करेक्ट वन, ठीक है। लेकिन अगर पीछे आंसर एनसीईआरटी में ये दिए तो आप इसको भी लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेट करके, क्योंकि पॉइंट के आगे इधर 6 है, 0.5 से ऊपर है, 5 से ऊपर है, तो 5 से जब ऊपर होता है तो हम इसको अगर हम हटा देंगे डेसिमल को, तो यहाँ पे एक डिजिट बढ़ जाएगा, 17 की जगह 18 आ गया, ठीक है। राउंड ऑफ किए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट निकल के आ रहा है तो दीज आर अवर व्हाट्सएप नंबर्स, आप हमें इन व्हाट्सएप नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट या इशू आ रहा है तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 9th, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, पहले हम क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter, height जो है सिलेंडर की कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज़ ऑफ रेडियस, जो इसका बेस है उसका जो रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल।
ठीक है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया किसका करना है, आर्टिकल का निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हमें आर्टिकल का निकालना है। तो आप इसमें से आप ये देख सकते हैं, ये जो स्कूप्स हैं, ठीक है, ये निकाले गए हैं यहाँ से। जैसे हम आइसक्रीम में से स्कूप निकालते हैं, ये स्कूप निकाला है हेमिस्फेयर की शेप में, और एक ये स्कूप निकाला है हेमिस्फेयर की शेप में। और एक चीज़ और बताता हूँ कि जो इसका रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है सिलेंडर का, जो ये रेडियस होगा वही इस हेमिस्फेयर का भी यही रेडियस होगा, और ये इसका भी वही रेडियस होगा। तो दो हेमिस्फेयर हैं, दोनों का हेमिस्फेयर का रेडियस सेम है और सिलेंडर का रेडियस भी सेम है, और ये हाइट ऑफ द सिलेंडर भी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। आप देख रहे हैं कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया एक हेमिस्फेयर का निकालेंगे और उसको ट्वाइस कर देंगे, दोनों का हमारा निकल जाएगा। तो उन दोनों का निकाल के ऐड अप कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में, तो टोटल सरफेस एरिया आपका आर्टिकल का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को डायग्राम एक्चुअली ये आपको दी हुई है, तो डायग्राम आप देख भी पा रहे हैं। तो हम आगे इसको सीधा आप सॉल्व करेंगे, डायग्राम बनाएंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ऊपर एक्सरसाइज मेंशन कर देता हूँ। ये आपका एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो अब मैंने आपको बता दिया कि रेडियस सबका सेम है, रेडियस क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और वो किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, ओके। हाइट भी आपको दी हुई है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सरफेस एरिया, ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल कैसे लिख लेगा, मैं इधर लिख देता हूँ। हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से आपका हम सॉल्व आगे कर पाएंगे, ओके। तो सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो किसके बराबर होता है, 2πr/h के, प्लस ट्वाइस तो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr का स्क्वायर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर मत लिखिएगा, दोनों को अगर स्मॉल आर लिखते हैं तो दोनों को में मेंशन कीजिए, कैपिटल आर लिखते हैं दोनों को कैपिटल आर मेंशन कीजिए, क्योंकि दोनों का जो रेडियस है वो क्या है, सेम, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या लिख लेगा, इसको तो पहले मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये चीज़ आ गई आपके सामने। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आ जाएगा 2πr, 2πr इसमें भी कॉमन है, 2πr इसमें भी कॉमन है, इधर बच जाएगा खाली h और इधर आपका खाली r बच जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे r का स्क्वायर था, एक r बच जाएगा, ओके। अब इसके बाद वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या 22/7 इंटू r की वैल्यू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दी है 3.5, हाइट ऑफ सिलेंडर दी हुई है 10, ओके 10 को डाल दूंगा और यहाँ पे r की वैल्यू दोबारा आ जाएगी 3.5, ओके। यहाँ पर इसको बड़े ही सिंपल तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे। कॉमन निकालना ज़रूरी है, कॉमन क्यों निकालूंगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें दो बार मल्टीप्लाई करनी पड़ती, अब हमें एक ही बार कॉमन निकाल के एक ही बार मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है 2πr की वैल्यू। ये बन जाएगा 44/7 इंटू 3.5
और यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका ऐड अप करके आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 13.5। और एक छोटी सी करेक्शन है यहाँ पे, अगर आपका आर नहीं बचेगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आर बचेगा, तो हमें इसका भी ट्वाइस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ट्वाइस में लिख देता हूँ। जब हम इसका ट्वाइस करेंगे तो ये फिर 13 नहीं आएगा, ये आपकी वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। यहाँ पे 10 एज इट इज़ लिख देता हूँ, प्लस 2 इंटू 3.5, वो कितना बन जाएगा आपका 7। छोटी सी करेक्शन है, ये आपके सामने स्क्रीन के सामने ये शो हो रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, 44/7 इंटू 3.5 इंटू ये एडअप होके 17 आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 44/7 इंटू पॉइंट को हटा दूंगा, ये 35/10 बन जाएगा, इंटू 17 आ जाएगा। 7 1 जार 7 5 जार। ठीक है, ये इजी हो गया आपके लिए। अब इसके बाद मैं फर्दर इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 5 1 जार 5 2 जार, 2 और 44 भी कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 जार 2 22 जार 44, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा, 22 इंटू 17। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर सिंपल तरीके से 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर फाइनल आंसर। तो 374 जो रहेगा, ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल आंसर निकल के आएगा एज पर दिस क्वेश्चन। और ये दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.1। अगर आपको स्टिल कोई डाउट निकल के आ रहा है तो दीज आर आवर व्हाट्सएप नंबर्स, आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।